ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा था आपको एक्स्ट्रा कुछ टर्म्स ऐड कर देने के लिए। नॉर्मल मेथड से हम लोग देख चुके थे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं आपको फॉर्मूले का यूज करके बता रहा था कि डायरेक्टली कैसे इसका आंसर आएगा। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड करने पड़ेंगे। वो टर्म्स कौन कौन से होंगे? तो 1 + 3 + 5 टिल 47, और इसके आगे के टर्म्स ये हैं 49 + 51 प्लस डॉट डॉट। तो ये एक्स्ट्रा टर्म्स मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो ये मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करके आप हटा दीजिए। ओमकार, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट टिल 47, ये एक्स्ट्रा टर्म्स मुझे सब्ट्रैक्ट करके इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स मैंने ऐड किया है इनकी संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म इसका क्या है। तो 1 to 47 के बीच में और नंबर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं कितने होंगे। 47 को यदि मैं nth टर्म मान लूँ कि ये 47 nth टर्म है, इसके लिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मेरा 1 हो जाएगा, एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 2 होगा। तो Tn मुझे पता है कि a + n - 1 मल्टीप्लाई डी होता है, और ये इक्वल है 47 के। a का वैल्यू 1 है, n - 1 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू 2 है, इक्वल टू 47। यहाँ से n - 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू आप लिख सकते हो 46। इस 2 से 46 23 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और n का वैल्यू आपको मिल जाएगा 24। दैट मीन्स कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से पता चल गया कि 1 से स्टार्ट करके 47 तक के बीच में टोटल 24 ऑड नंबर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी इस वाले सीरीज में आप देखोगे तो ऑलरेडी इसमें 50 टर्म्स थे। 50 टर्म्स में आपने कितने एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड कर दिए? 24 टर्म्स ऐड कर दिए हैं। तो इसको अगर आप ऐड करोगे आप, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाने चाहिए? 74 हो जाएंगे, अप टू 74 टर्म्स। तो चलिए, अब आपके पास में एक ऑड नंबर का सीरीज है, एंड इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये आपको पता है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसका सम, ये इक्वल हो जाएगा 74 का स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 74 का स्क्वायर माइनस इस वाला सीरीज का वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करके हटाना पड़ेगा, और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका इसके लिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 24 है। तो ये सम कितना आएगा, 24 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 24 के स्क्वायर के। अब या तो आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करके उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, और या तो आप a² - b² का फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ से। a² - b² मुझे पता है, ये इक्वल हो जाता है a + b मल्टीप्लाई a - b के। a² - b² के इक्वल होता है a + b मल्टीप्लाई a - b के। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 98 आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 आएगा, और मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4900 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा सबको। चलिए, कुछ और क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको आप लोग ट्राई करिए। बेसिक सम का फॉर्मूला यूज करके ही कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा इससे अच्छा वाला क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन पहले इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए मुझे ये आंसर क्या आ रहा है। चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में 3 मिनट का टाइम है। 3 मिनट लगना नहीं चाहिए।
कम ऑन एवरीवन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अरे, चलिए स्क्रीन पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कौन कौन से पैरामीटर्स की आवश्यकता है यहाँ पे? ए का आवश्यकता है, ए का वैल्यू क्या है 7। कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 11 माइनस 7 4 आ जाएगा। एंड देन नंबर ऑफ टर्म्स आपको चाहिए, ये इक्वल 25 के। तो सम कितना हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी के। और सभी पैरामीटर्स आपको पता ही है यहाँ पे, n का वैल्यू, ए का वैल्यू एंड डी का वैल्यू सबको यहाँ पे रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। 25/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू ए 7 प्लस n-1, 25 - 1 करोगे तो कितना आएगा 24 मल्टीप्लाई डी, डी का वैल्यू कितना है 4 है। इन दोनों ही टर्म्स में से यदि आप 2 कॉमन ले लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 7 प्लस 24 मल्टीप्लाई 2, 24 मल्टीप्लाई 2 48 हो जाएगा। और 48 प्लस 5 55 हो जाएगा। 55 से 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल आ जाएगा 1375 के। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए अब आप लोगों को। देखिए सेकंड क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने आंसर किया है सेकंड क्वेश्चन का। इसके लिए इसके लिए सेकंड क्वेश्चन को आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे। चलो मैं पेज चेंज कर देता हूँ। 20 80 60 20 80 60 प्लस डॉट टिल 0 -2 -4 0 -2 यहाँ तक ये वैल्यूज हैं। इस सीरीज को देख करके बताओ आप कि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 20 है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा इस सीरीज के लिए T2 माइनस T1 करके आप कैलकुलेट करोगे, 18 माइनस 20 करोगे, T2 18 है, T1 20 है, 18 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू -2 आ गया है। एंड टी एन का वैल्यू क्या गिवन है nth टर्म, मुझे नंबर ऑफ टर्म तो पता नहीं है तो मैंने क्या मान लिया -4 को nth टर्म मान लिया है और n का वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा मैं। nth टर्म कितना गिवन है -4 के, और nth टर्म मुझे पता है कि ये इक्वल हो जाता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी के, और ये इक्वल है -4 के। तो यहाँ से आप a का और d का वैल्यू पुट करो एंड n का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये इक्वल हो जाएगा 20 प्लस n-1 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू -4। 20 को राइट साइड में लेके चले जाओ आप, n-1 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू -24 हो जाएगा। -2 से -24 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और n का वैल्यू मिल जाएगा आपको 30।
n का वैल्यू आपको मिल गया और सम निकालना है, तो सम क्या होता है, सम इक्वल हो जाता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 × d। और यहाँ पे यदि आपको फर्स्ट टर्म में tn पता है तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो कि था a प्लस टी एन, सम इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई a प्लस टी एन। तो इसी का यूज कर लेते हैं हम लोग। n का वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई ए 20 है और टी एन -4 है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 13/2 मल्टीप्लाई 16, 8 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा एंड 104 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्पीड है ना बहुत ही स्लो है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं क्लास में। कल से हम लोग को थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए। इसी टॉपिक के ऊपर मुझे अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो जब तक मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तब तक होमवर्क दे नहीं पाऊंगा। अच्छा, आप लोगों ने बुक ले लिया है? आप में से कितने स्टूडेंट्स ने बुक खरीद लिया है? नो सर, अभी तक नहीं। ओके, बुक लेना पड़ेगा आप लोगों को। बुक जब तक आप नहीं दीजिएगा, बुक ले लीजिएगा तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग बुक से खुद से भी सॉल्व करिएगा। जो डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पैरेलली सॉल्व कर पाओगे और आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी ज़्यादा कर पाओगे। टेक्स्ट बुक होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, के पास में एक बुक होना ही चाहिए। चलिए कोई नहीं, अभी तक हम लोगों ने जितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो इसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और कल की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफाई कर पाए, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा टास्क मिले। चलिए तो फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके चलिए, ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं फिर। बाय बाय।